साबु मुंह से हमरे खां के आंखों में आंसू देखे। मैंने कहा क्या बात है कि मैं बहुत बड़े परेशान हूं, इस शासन में मुझे बहुत परेशान किया जाता है, रुलाया जा रहा है मुझे। मैंने कहा चिंता मत करो, इस तरह से सरकार में आने के बाद में किसी को इतना मदमस्त नहीं हो जाना चाहिए। ये तो 4 दिन की चांदनी, कभी इसकी सरकार आती कभी उसकी आती है, ये तो हवा का झोंका है, जनता जिसको आशीर्वाद देती है। लेकिन मैंने 5 साल रहकर कभी किसी को परेशान किया हो तो आप मुझे बताइए। इतने भाई बैठे हैं मेरे यहाँ पर अल्पसंख्यक, आप एक भी बताइए मैंने किसी को परेशान किया हो, चाहे वो किसी भी विचारधारा का हो। मैंने कभी किसी को परेशान नहीं किया। लेकिन ये कान खोलकर सुन ले, सरकार बदलेगी। अगर मेरे भाइयों को रुलाने की कोशिश की ना तो उनके भी आंसुओं को रोना पड़ेगा, ये ध्यान रहे, खून के आंसू रोना पड़ेगा। क्योंकि मैं मेरे भाइयों के आंसू नहीं देख सकता। कोई भी हो यहाँ जितने बैठे ना, सब जो यहाँ पर आए ना वो उनसे प्रताड़ित होकर यहाँ पर आए हैं। इसलिए मैं गुरुजी माफी चाहूंगा, मैं ये शब्द कहना नहीं चाहता, कभी मेरी भाषा भी नहीं होती। लेकिन कल मैंने हमरे के आंखों में आंसू देखे हैं। क्यों परेशान किया जा रहा है? ये राज तो आते जाते रहेंगे। लेकिन मैं आज ये जरूर कहना चाहता हूं कि आप लोग भी अपने सभी भाइयों को साथ में लेकर चलो। आपको भी सत्य और असत्य की थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। सरकारें तो आती जाती रहती है, हमारा समाज का ताना बाना रहना चाहिए। ये भी तो आपके भाई है ना। हम तो एक तरफ बात करते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई भाई, और लेकिन हम अपने ही परिवार के लोगों को अगर किसी दूसरी पार्टी में चला जाता है तो उसको समाज से बाहर करने की बातें की जाती है। ये मैंने भी झेला है, मेरे समाज के लोगों ने भी मेरे को बात की ऐसी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके समाज की बात की है। मैं जब पार्षद का चुनाव लड़ा था भारतीय जनता पार्टी के, उस समय मेरे समाज के भी कुछ लोगों ने कहा कि इसको समाज से बाहर करो। क्यों करो मेरे को ऐसे समाज से बाहर? मैंने क्या गुनाह कर दिया भाई? मैं पार्टी में किसी भी काम कर रहा हूँ, जनता की सेवा कर रहा हूँ। इसलिए सभी बराबर होने चाहिए अपने लिए। जो जनता है उनके लिए तो काम कराने वाला कौन है? काम कराएगा उसको जो एक जीत के जाएगा। सब तो नहीं जीतेंगे ना, लेकिन जीतने के बाद सबकी नजर एक होनी चाहिए। जीतने के बाद चाहे वो एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वार्ड पंच हो, उसका दायित्व बनता है कि वो अगर सरपंच बन गया है तो उसके लिए पूरी पंचायत उसका परिवार होना चाहिए, और अगर एमएलए बन गया तो उसके लिए पूरा परिवार उसका होना चाहिए, और सांसद बन गया तो उसके लिए पूरा लोकसभा क्षेत्र होना चाहिए। ये चुनाव तक आपकी लड़ाइयां चलनी चाहिए, चुनाव के बाद में किस बात की लड़ाई भाई? इसलिए मैं आप सभी बंधुओं से कहना चाहता हूं कि हम अपने परिवार के अंदर रहे ऐसे भाइयों को भी कोई प्रताड़ित करे तो उनको कहो कि भैया, मैं अब ज्यादा नहीं कहूंगा आपको, गुरुजी बैठे आगे बताएंगे इन चीजों को। लेकिन मैं जब यहाँ आया तो भाई ने मुझे कहा था, तो मैं यहाँ पर आया हूं तो निश्चित रूप से आप यहाँ पर जो भी जहां भी चाहें वहां पर 10 लाख रुपए की मैं यहाँ पे घोषणा करता हूँ। आप अपने यहाँ पे कहीं पे भी लगाना, समाज सेवा के अंदर और अच्छी जगह लगेंगी तो मैं सोचता हूँ कि मुझे खुशी होगी।